ये बरकतें हम पर इतनी ज़्यादा है जिसका हम जितना भी शुक्र बजा लाए कम है। दरूद और सलामती नाजिल हो आखिरी रसूल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर, उनके अस्हाब पर। मुहतरम हज़रात, इस्लामी ख़वातीन, ये अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र व एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको रमज़ान का महीना नसीब फरमाया। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो इस महीने को गनीमत जानते हुए अमाले सालिहा में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। अफसोस है उन लोगों के लिए जो इस मुबारक महीना पाने के बावजूद भी वही रविश, वही रवैया, वही तरीक़ा, वही अमल, वही जो है उनका किरदार है जो रमज़ान से पहले था। मैंने जो आयत तिलावत फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें फरमाया, सूरह बकरा की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ करार दिए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उसी तरह जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ करार दिए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम लोग मुत्तक़ी बन जाओ, अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में ये बात फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ उम्मत मुस्लिमा पर नहीं, उम्मत मुस्लिमा से पहले भी जो कौमें गुजरी है उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। हाँ, तादाद अलग हो सकती है, वक्त अलग हो सकता है, लेकिन पहले के लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। मकसद अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि रोज़े अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ करार दिए, इन रोज़ों को फ़र्ज़ करार देने का मकसद क्या है। और ये सबसे अहम बात है कि एक मुसलमान जाने कि जो भी इबादत अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ की है उसका मकसद क्या है। रोज़ों का मकसद अल्लाह तबारक व तआला ने ये बताया, रोज़ों का मा हसल, रोज़ों का सबक क्या है, रोज़ों का मकसद क्या है। अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम लोग मुत्तक़ी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाओ। इस मकसद के तहत अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ों को तुम पर फ़र्ज़ किया है। तुम्हें भूखा प्यासा रखना, तुम्हें तकलीफ़ देना, तुम्हें परेशान करना, ये अल्लाह का मकसद नहीं। अल्लाह का मकसद ये है तुम अल्लाह वाले बन जाओ, परहेज़गारी की ज़िंदगी गुजारो, क्या हलाल है क्या हराम है उसकी तमीज़ करते हुए ज़िंदगी गुजारो, किन अमाल से अल्लाह राज़ी होता है, किन अमाल से अल्लाह नाराज़ होता है, इसको सामने रख कर ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह ने इसलिए तुम पर रोज़े फ़र्ज़ करार दिए। तो माना ये हुआ रोज़ों का मकसद तक़वा है, और वाकई में रोज़ों से इंसान के अंदर तक़वा पैदा होता है। आदमी दीगर अय्याम में गुनाह करता है लेकिन रोज़े की हालत में डरता है, मैं रोज़ा हूँ ये गुनाह करूँ। दीगर अय्याम में नमाज छूट जाती है, उतना अफसोस नहीं होता, रोज़े की हालत में छूट जाए इंसान परेशान हो जाता है, रोज़ा रहकर नमाज छोड़ो ये हो नहीं सकता। बुराई का ख्याल दिल में आता है, मैं रोज़े से हूँ, इंसान बच जाता है। तो बहुत बड़ा ज़रिया है, सबब है रोज़ा इंसान के अंदर तक़वा पैदा करने के लिए। तो अल्लाह ने इसलिए फरमाया मैंने रोज़ों को इसलिए फ़र्ज़ करार दिया है ताकि तुम लोग मुत्तक़ी बन जाओ। तक़वा ये जो लफ्ज़ है, क्या इसके माने हैं, क्या इसका मफ़हूम है, सहाबा ने क्या इसका मफ़हूम समझा। अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है, वो फरमाया करते थे तक़वा के बारे में, हियल खौफ़ु मिनल जलील, तक़वा नाम है अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारने का। वल अमलु बित्तंज़ील, तक़वा नाम है कुरान मजीद पर अमल करने का। वर्रिदा बिलक़लील, तक़वा नाम है जितना अल्लाह ने हमको दिया है उस पर क़नात पसंदी इख्तियार करना, अल्लाह की शुक्रगुजारी करना, नाशुक्री के अल्फाज ज़बान से ना निकालना। अल्लाह तूने फ़लाँ को ज़्यादा दिया मुझे कम दिया, ये नहीं। अल्लाह की जो भी किस्मत है, जितना भी अल्लाह ने दिया है उस पर क़नात पसंदी, रज़ामंदी। वल इस्तिअदाद लियौमिर रहील, आने वाली ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, हमेशा रहने वाली है, उस ज़िंदगी के लिए तैयारी करने का नाम तक़वा है। बड़े मुख्तसर अल्फाज में, बड़े जामे अंदाज में अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने तक़वा की वदाहत फरमाई। तक़वा उन्होंने कहा अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारने का नाम है।
कुरान मजीद पर अमल करने का नाम तकवा है। अल्लाह ने जो कुछ दिया है उस पर राज़ी रहकर अल्लाह की शुक्रगुजारी करने का नाम तकवा है। फिर आने वाली ज़िंदगी, अखरवी ज़िंदगी की जो है तैयारी करने का नाम तकवा है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, अय्युता फला युसा, तकवा नाम है इस बात का अल्लाह की फरमा बरदारी की जाए, अल्लाह की नाफरमानी से बचा जाए। व अय्युज़कर फला युनसा, अल्लाह को हमेशा याद रखे, नेमतें दे तब भी अल्लाह को याद रखे, मुसीबत है तब भी अल्लाह को याद रखे, कभी अल्लाह को भुलाए नहीं। व अय्युश्कर फला युकफर, हमेशा अल्लाह की शुक्रगुजारी करे, कभी अल्लाह की नाशुक्री ना करे। तो सहाबा कराम तकवा का ये मफहूम बयान करते हैं। तो रोज़े अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर फ़र्ज़ करार दिए है, रोज़ों का मकसद ही तकवा अल्लाह ने बताया है। सूरह हुजरात में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहन्नास, लोगो, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, यानी आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम से हमने पैदा किया। व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, फिर हमने तुमको बांटा, ख़ानदानों में, कबीलों में, कुंबों में हमने तकसीम किया, लितारफू, ताकि आपस में एक दूसरे को जानकर ज़िंदगी गुजार सको। और ये बहुत बड़ा ज़रिया है ज़िंदगी गुजारने का। अगर अल्लाह नहीं बांटते तो इंसान ज़िंदगी नहीं गुजार पाता। वालिदैन है, जितनी मोहब्बत अपनी औलाद से होती है उनके लिए सब कुछ वो कुर्बान करते हैं, फिर वो अपने बच्चों के लिए, यानी ये ख़ानदानी जो निज़ाम अल्लाह ने बनाया है ताकि तुम लोग एक दूसरे को पहचान सको, ज़िंदगी गुजार सको। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, याद रखो तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला, मुकर्रम, शर्फ के काबिल अल्लाह के नज़दीक अगर कोई है तो वो मुत्तकी इंसान है, तकवा वाला है। ख़ानदान, कुंबा, कबीला, ये अल्लाह के पास मेयार नहीं है। कितने बड़ी भी ख़ानदान का हो, चाहे वो अल्लाह के नबी का ख़ानदान का हो, मुत्तकी अगर नहीं है अल्लाह के पास उसकी कोई हकीकत नहीं है। एक हबशी इंसान है, काला कलोटा है, अफ्रीका का रहने वाला है, मुत्तकी है, अल्लाह के पास बहुत उसका मेयार है। या इसी तरह नीचे ख़ानदान वाला है, गुमनाम ख़ानदान वाला है, उसके अंदर तकवा परहेज़गारी है, अल्लाह ने कहा वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त वाला है अल्लाह के नज़दीक। हबशी बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ग़ुलाम थे, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बुलाते उनको या सय्यदी कहते हैं, मेरे सरदार। इतने बड़े अल्फाज से जो है बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को उनकी तक़वी की बुनियाद पर, इसी तरह जो मकाम मर्तबा उनको मिला, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, हमने तुमको ख़ानदान कुंबों में बांट दिया, मगर अल्लाह के पास जो मेयार है वो मेयार है तकवा। तकवा इख्तियार करोगे, अल्लाह तबारक व तआला के पास जो है तुम्हारा जो है बहुत बड़ा मकाम मर्तबा है। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने काब रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल किया, तकवा किसे कहा जाता है? तो उन्होंने जवाब दिया, किसी खारदार रास्ते पर, ऐसे रास्ते पर जहाँ पर कांटेदार दरख्त लगे हुए हैं, वहाँ से आपका गुज़र हुआ। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हाँ। तो आप किस तरह वहाँ से गुज़रे? कहा, बड़ा मुहतात होकर कि कहीं कोई कांटा कपड़े में ना चुभ जाए, कोई कदम में ना लग जाए। तो उन्होंने कहा, यही मिसाल है तकवा की कि एक मुसलमान ज़िंदगी गुजारे, कहीं अल्लाह की मुझसे नाफरमानी तो नहीं हो रही है, कहीं मैं किसी पर जुल्म व सितम तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं किसी का हक़ तो नहीं मार रहा हूँ, कहीं अनजाने में जो है किसी की हुकूक तो मुझसे गसब नहीं हो रहे हैं। इस बात को जो है सामने रखते हुए एक मुसलमान जो है ज़िंदगी गुजारे। कुरान मजीद का मुताला करेंगे, हुक्म अल्लाह का, जगह जगह हुक्म दिया अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को कि अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारो, तकवा इख्तियार करो। खुतबतुल हाजा अल्लाह के नबी जो मुख्तलिफ औक़ात में पढ़ा करते थे, 3 आयतें आप लोग उसमें सुनते हैं। तीनों आयतों का आगाज़ जो है, या तीनों आयतों में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगो डरो उस अल्लाह से जिसने तुमको एक जान से जो है पैदा फरमाया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालो
डरो अल्लाह से वैसे ही जैसे उससे डरने का हक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो डरो अल्लाह से और सच्ची बात कहो। सूरह हश्र में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो डरो अल्लाह से। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर इंसान को इस दुनिया में ज़िंदगी में रहकर ये जायज़ा लेना है आने वाली ज़िंदगी के लिए उसने क्या तोशा तैयार कर रखा है, क्या अमाल का तोहफ़ा उसने आगे भेजा है, कैसे अमाल वो आगे भेज रहा है। यहाँ रहकर अपना जायज़ा लो, अपना मुहासबा करो। वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, जो अमल तुम कर रहे हो अल्लाह उससे बाखबर है। अल्लाह को तुम्हारे हर अमाल की जो है खबर है। वो तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, दिलों की धड़कनों को जानने वाला है, दिलों में जो वसवसे ख्यालात है उनको जानने वाला है, दिलों की नीयतों को, इरादों को, मुरादों को वो जानने वाला है। तो हुक्म यहाँ दिया गया सूरह हश्र की आयत में, ईमान वालों अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। ये देखो आने वाली ज़िंदगी के लिए क्या कुछ आगे तुमने भेजा है। फिर दोबारा कहा अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम्हारे अमाल से बाखबर है। ये अल्लाह के नबी की वसीयत है। वसीयत और नसीहत में फ़र्क है। नसीहत आम तौर पे की जाती है, वसीयत जो होती है ताकीदन हुक्म दिया जाता है। माँ बाप हैं इस दुनिया से जा रहे हैं, या कोई भी बड़े बुज़ुर्ग हैं इस दुनिया से जा रहे हैं, वसीयत करके जाते हैं तो बच्चे बड़ी उसको अहमियत देते हैं कि वालिद की ये वसीयत थी, वालिद ने ये वसीयत की थी, वालिदा ने ये फरमाया था, ये वसीयत। ये अल्लाह के नबी की वसीयत है तक़वा इख्तियार करना। अल्लाह के नबी का मकाम मर्तबा माँ बाप से बढ़कर है, बल्कि इंसान की जो जान है उससे बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा है इंसान के नज़दीक। तो अल्लाह के नबी से जब कभी कोई सहाबी आते और पूछते, सवाल करते, अल्लाह के नबी मुझे नसीहत कीजिए, मुझे वसीयत कीजिए, अल्लाह के नबी फरमाते ओसीकुम बितक़वल्लाह, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, वसीयत करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा इख्तियार करो। ये वसीयत है अल्लाह तबारक व तआला की उम्मत मुस्लिमा को भी, और हमसे पहले जितनी उम्मतें गुजरी है सबको अल्लाह ने ताकीदन हुक्म दिया है। वलक़द वस्सैनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह, तुमसे पहले जितनी कौमें गुजरी है उनको भी हमने ताकीदन हुक्म दिया और तुमको भी ताकीदन हुक्म देते हैं कि तुम लोग अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। तो ताकीदन हुक्म दिया गया है जगह जगह पर कुरान मजीद में अल्लाह की जानिब से, और ये अल्लाह के नबी की वसीयत है। और पिछले अम्बिया जो अपनी कौमों को दावत देते थे उनकी दावत का आगाज़ भी इसी तरह होता था। तौहीद के बाद सबसे पहले जिस चीज़ की तरफ दावत देते थे वो तक़वा। जिस तरह के अल्लाह ने फरमाया कज़्ज़बत कौम नूहिल मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम नूहुन अला तत्तक़ून, झुटलाया नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने नूह अलैहिस्सलाम को, जबकि उन्होंने कहा क्या तुम लोग तक़वा इख्तियार नहीं करते हो, अल्लाह का डर तुम्हें महसूस नहीं होता, तौहीद की दावत में तुमको दे रहा हूँ, एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुला रहा हूँ, तुम लोग इनकार कर रहे हो, अल्लाह का अजाब आएगा, अल्लाह की पकड़ आएगी, क्या इस बात से तुम्हें डर महसूस नहीं होता। कज़्ज़बत आदुल मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम हूदुन अला तत्तक़ून, कौम आद ने हूद अलैहिस्सलाम को जो है झुटलाया, जबकि उन्होंने कहा ऐ मेरी कौम के लोगों क्या तुम लोग तक़वा इख्तियार जो है नहीं करते। तो मालूम ये हुआ ये वसीयत है, ताकीदन हमें हुक्म दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया मन अकरमुन नास, अल्लाह के नबी लोगों में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला शर्फ वाला इंसान कौन है। तो कुरान की आयत भी वही बताती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अत्क़ाहुम, जो उनमें सबसे ज़्यादा मुत्तकी होगा। और हमारे नबी सबसे ज़्यादा मुत्तकी थे, सबसे ज़्यादा अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारने वाले थे। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया
मुझसे सबसे गहरा ताल्लुक होगा उसका जो मुत्तकी होगा। जिस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न औलन नास बी अल मुत्तकून मन कानू व हैसु कानू, मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा क़ियामत के दिन मुत्तकी लोग होंगे, वो जहाँ कहीं के रहने वाले हो, जो कोई भी हो। यानी अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस मुल्क के भी रहने वाले हों, जहाँ कहीं के भी रहने वाले हो, किसी ख़ानदान कबीले से उनका ताल्लुक़ हो, अगर वो मुत्तकी है, क़ियामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सबसे ज़्यादा मेरे करीब होंगे। तक़वा अगर एक मुसलमान इख्तियार करता है, सिर्फ उखरवी लिहाज से नहीं, दुनियावी लिहाज से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे तक़वा इख्तियार करने के बताए गए हैं। तक़वा ये हमारे मुश्किलात का हल है। तक़वा में हम पर जो भी मुसीबतें परेशानियाँ आती है उसको दूर करने का हल है। तक़वा ये अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का ज़रिया है। तक़वा जहन्नम से बचने का ज़रिया है। तक़वा अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत जन्नत के हसूल का ज़रिया है। तक़वा वो चीज़ है जिसके लिए अंबिया दुआ मांगा करते थे। कुरान मजीद का अगर आप मुताला करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह इसका तज़किरा फरमाया। अल्लाह की मोहब्बत बंदे को हासिल हो, ये बहुत बड़ा शर्फ है बंदे के हक़ में, ये बहुत बड़ी इबादत है बंदे के हक़ में, बहुत बड़ा शर्फ है कि अल्लाह बंदे से मोहब्बत करने लग जाए। कुरान मजीद के अल्फाज अल्लाह ने फरमाया, बला मन औफा बिअहदिही वत्तक़ा, जो अपने अहद व पैमान को पूरा करता है, तक़वा की ज़िंदगी इख्तियार करता है, फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन, अल्लाह मोहब्बत करता है मुत्तक़ियों से। तो कुरान के अल्फाज अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मैं मोहब्बत करता हूँ उस बंदे से जो अल्लाह से डरने वाला है, परहेज़गारी इख्तियार करने वाला है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लाह उससे मोहब्बत करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि नबी अल्लाह तबारक व तआला किस बंदे से मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्द तक़ी अल गनी अल खफ़ी, अल्लाह उस बंदे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं जो बंदा मुत्तकी है, जो बंदा अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारने वाला है। अल गनी बेनियास, कि अल्लाह ने जो दिया है उस पर क़नात पसंदी करने वाला, दुनियावी नेमतों की तरफ ज़्यादा ललचाई हुई नज़र से देखने वाला नहीं, फलां फलां को अल्लाह ने दिया है ना शुक्री पर उतर आने वाला नहीं। अल खफ़ी, गुमनाम रहने वाला, अपने तक़वे का ढंढोरा नहीं पीटता या दिखावा नहीं करता, रियाकारी से परहेज़ करता है, रियाकारी से बचता है, बचकर खुफिया तौर पर आमाल करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये बंदा है जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। तक़वा भी उसके अंदर है, बेनियाजी भी उसके अंदर है, रियाकारी से बचकर ज़िंदगी गुजारता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये बंदा अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। इन्न लिल मुत्तक़ीन इंदा रब्बिहिम जन्नातिन नईम, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मुत्तक़ियों के लिए अल्लाह उनके रब के पास नेमतों वाली जन्नतें हैं। अल्लाह ने जगह जगह पर अहले ईमान को उभारा, अल्लाह की जन्नत को जो है हासिल करो, अल्लाह की जन्नत को पाओ। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, अल्लाह ने कहा अल्लाह ने तुम्हारी जान को भी खरीदा है, तुम्हारे माल को भी खरीदा है, किसके एवज़? बिअन्न लहुमुल जन्नह, अल्लाह ने कहा इसके एवज़ अल्लाह जन्नत तुम्हें अता करेगा। अल्लाह ने फरमाया जन्नत का तज़किरा करने के बाद फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, वो इंसान सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर लिया जो जन्नत में दाखिल हो गया। तो जन्नत में दाखिला ये अल्लाह की सबसे बड़ी जो है नेमत है, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इंसानी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है कि जन्नत उसको हासिल हो जाए। एक मुसलमान जो दुनियावी ज़िंदगी में इतने जो है मशक्क़तें उठा रहा है, इबादत कर रहा है, बंदगी कर रहा है, क्यों? अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए और मुझे जन्नत में दाखिल करे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन्न लिल मुत्तक़ीन मफ़ाज़ा, कामयाबी मिलेगी मुत्तक़ियों के लिए।
इन्नल मुत्तकीन फी ज़िलाली व उयून, मुत्तकी लोग चश्मों में होंगे, सायों में होंगे। और यहाँ अल्लाह ने कहा इन्नलिल मुत्तकीन इंद रब्बिहिम जन्नातिन नईम, नेमतों वाली जन्नतें अल्लाह ने मुत्तकियों के लिए तैयार कर रखी है। आखिरत के जो कठिन मराइल है उनमें से एक जो मरहला बड़ा कठिन मरहला होगा वो है पुल सिरात पर से गुजरना। कई लोग बड़ी तेज़ी के साथ गुजर जाएंगे, वहाँ पर भी अमाल का तस्करा आपको मिलता है। कई लोग जहन्नम में गिर जाएंगे, इसलिए कि ये जो पुल होगा जहन्नम के ऊपर कायम किया जाएगा। इस पर गुजरते हुए अंबिया भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रहे होंगे। तो बड़ा ही कठिन मरहला है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से हर इंसान को, हर शख्स को जो है पुल सिरात पर से गुजरना है। काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया, ये आपके रब का हतमी फैसला है। कौन बचाए जाएंगे, कौन सुकून से गुजर जाएंगे? आगे अल्लाह ने फरमाया सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ, हम बचाएंगे, बचा लेंगे उनको जो तक़वा व परहेज़गारी की ज़िंदगी गुजारते रहे। व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जसिया, जालिमों को घुटनों के बल गिरा हुआ जहन्नम में छोड़ देंगे। अल्लाह का वादा है। अल्लाह वादा फरमा रहे हैं तक़वा की ज़िंदगी इख्तियार करोगे, अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारोगे, परहेज़गारी की ज़िंदगी इख्तियार करोगे, कठिन से कठिन मरहल में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा साथ देगा। ये पुल सिरात की जगह जहाँ गुजरना है वहाँ अल्लाह तबारक व तआला मुत्तकियों को बचा लेंगे। अल फौज़ फ़ि दुनिया वल आखिरह, दुनिया और आखिरत की कामयाबी बताई गई। अल्लाह ने कहा मन युतिइल्लाह व रसूलह, जो इताअत करता है, फरमा बरदारी करता है अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की। व यख्शल्लाह व यत्तक़ी, अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारता है। फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, अल्लाह ने कहा यही लोग कामयाब होने वाले हैं। आदम अलैहिस्सलाम की जो दो बेटे थे काबिल हाबिल, दोनों में झगड़ा हुआ। हल ये बताया गया दोनों कुर्बानी करो, जिसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल फरमाएंगे उसके हक़ में फ़ैसला होगा। हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई, काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। अब उसने कहा तुझे कत्ल कर दूंगा, तुझे मार डालूंगा, क्योंकि उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई और वो जाना चाहता था अल्लाह के फ़ैसले के ख़िलाफ़। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पर फरमाया वत्सलु अलैहिम नब अबनई आदम, आप जो है तस्करा कीजिए, इनके सामने वाक़िया बयान कीजिए इब्ने आदम के दोनों बेटों का बिल हक़, हक़ के साथ। इज़ क़र्रबा क़ुरबाना, दोनों ने कुर्बानी पेश की। फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा, उन दोनों में से एक की कबूल हुई। वलम युतक़ब्बल मिनल आखर, दूसरे की अल्लाह ने कुर्बानी कबूल नहीं की। क़ाल लअक़्तुलन्नक, काबिल ने हाबिल से कहा तुझे मैं कत्ल कर दूंगा। एक तो गलत जा रहा था, गलती कर रहा था, तो वालिद ने कहा दोनों कुर्बानी पेश करो। अब होना ये चाहिए था उसूल के मुताबिक हाबिल के हक़ में फ़ैसला हो, लेकिन वो नहीं मान रहा था, मैं कत्ल करूँगा। तो आगे हाबिल जवाब देता है इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह उनके आमाल को कबूल करता है जो मुत्तकी होते हैं। तो यहाँ इस्तिदलाल ये किया गया तक़वा आपके अंदर है तो आपके आमाल अल्लाह के पास काबिल कबूल है। अल्लाह कबूल करते हैं उनके आमाल को जो बंदे मुत्तकी होते हैं। फिर इसी तरह आखिरत का सफ़र, इस पर जाने से पहले सहाबा भी डरते थे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जिनसे सबसे ज़्यादा अहादीस जो है उन्होंने रिवायत की है, बहुत ज़्यादा दीन इस्लाम की उन्होंने खिदमत अंजाम दी कि हम तक अल्लाह के नबी की अहादीस को उन्होंने पहुँचाया। भूख बर्दाश्त करते, प्यास बर्दाश्त करते, तकलीफ़ात उठाते, अल्लाह के नबी के साथ रहते, अल्लाह के नबी की अहादीस को उन्होंने सुना, बाद में उम्मत को पहुँचाया। वफ़ात की वक्त करीब आया, रोना शुरू कर दिए। लोगों ने पूछा क्या मौत से डर कर रो रहे हैं? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया नहीं, सफ़र जिस सफ़र पर जा रहा हूँ बड़ा लंबा सफ़र है, तोशा बड़ा कम है, तोशा मुख्तसर है, इसलिए मैं रो रहा हूँ।
अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आखिरत के सफ़र पर निकल रहे हो, देखो तक़वे का तोशा तुम्हारे साथ है या नहीं। दुनियावी ज़िंदगी में इंसान सफ़र पर निकलता है, देखता है रुपया पैसा उसके पास है नहीं, या इसी तरह ज़रूरियात की चीज़ें उसके पास है या नहीं, कहीं परेशानी ना हो। दुनिया की मुख्तसर से जो है सफ़र पर इतना ज़्यादा एक मुसलमान तवज्जो दे रहा है, छोटी सी छोटी चीज़ खरीद कर जो है रख लेता है ताकि तकलीफ़ ना हो। दांत घिसने के लिए ब्रश हो या इसी तरह टूथ पे, वो भी चीज़ें जो है साथ में रखता है। इतना ख्याल है यहाँ दुनियावी सफ़र का। उखरवी ज़िंदगी का सफ़र इतना लंबा सफ़र, सवाल किया जाए कभी ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, इंसान कहेगा कभी ख़त्म होने वाली ज़िंदगी नहीं है, हमेशा इंसान जवान रहेगा, नेमतें हमेशा, कोई बीमारी नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई मुसीबत नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, कोई कीना कपट नहीं, सारी चीज़ों से जो है इंसान पाक व साफ। इतनी बेहतरीन ज़िंदगी जो इंसान को मिलने वाली है, क्या तैयारी करने का अल्लाह ने हुक्म दिया। एक तो सूरह हश्र की आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर नफ्स ये जायज़ा ले आने वाली ज़िंदगी के लिए मैं क्या अमाल भेज रहा हूँ, कैसे अमाल आगे जो भेज रहा हूँ। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, अपना मुहासबा करो, अपना जायज़ा लो, क़ब्ल इसके के रब्बे कायनात के सामने तुम खड़े हो, तुमसे सवालात किए जाए, तुम्हारा हिसाब व किताब लिया जाए, उससे पहले अपना जायज़ा लो। अल्लाह ने फरमाया वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, जो भी भलाई करते हो अल्लाह उसको जानता है। व तज़व्वदू, तोशा तैयार करो, फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, सबसे बेहतरीन तोशा अल्लाह ने फरमाया ये तक़वा है। वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब, ऐ अक़ल रखने वालों, ऐ समझ रखने वालों, मेरा तक़वा इख्तियार करो, यानी अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारो। सबबुन लिग़ुफ़रानिल्लाह व लिज़ुनूबिल अब्द, तक़वा ये सबब है हमारे गुनाहों की माफ़ी का। तक़वा एक बंदा इख्तियार करता है, नेकियां करता है, उसकी वजह से गुनाह उसके माफ़ होते हैं। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो, सच्ची बात ज़बान से निकालो। फ़ायदा क्या होगा इसका? युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल को दुरुस्त फरमाएगा, तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाएगा, अल्लाह वादा फरमा रहे। तक़वा इख्तियार करोगे, सच्चाई को अपनाओगे, सच्ची बात ज़बान से निकालोगे, अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारे अमाल को दुरुस्त जो है फरमाएगा। तयसीरुल उमूर और तफरीजुल कुरूब व सअतुर रिज़्क़, तक़वा ज़रिया है हमारे मामलात में आसानी पैदा करने का, मुश्किलात का ये हल है। कोई मुसीबत परेशानी है उससे दूर होती है, अल्लाह ताला रिज़्क़ में फ़राख़ी अता करते हैं। सूरतुत तलाक़ उठाकर आप देखेंगे, तलाक़ लफ्ज़ ख़ुद बता रहा है कि ये मियाँ बीवी के दरमियान जो नोक झोंक लड़ाई झगड़ा वगैरह होता है, इसके मसाइल इसमें ज़िक्र किए गए। तो जगह जगह अल्लाह ने दोनों को हुक्म दिया है तक़वा इख्तियार करने का। तक़वा अगर ज़िंदगी में आ जाए, सुकून से ज़िंदगी गुजर जाएगी, न बीवी के अंदर जो है नाशुक्रीपन होगा और ना ही जो है शोहर जो है हुकूक बीवी के गसब करेगा। दोनों जो है अगर तक़वा को अपनाएंगे, खुशगवार ज़िंदगी उनकी गुजरेगी। तो अल्लाह ने जो तक़वा के फ़ायदे वहाँ बताए, अल्लाह ने फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ते खोलते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारो, हर मामले में तुम्हारे लिए असबाब पैदा करने वाला अल्लाह, वो तो मुसब्बिबुल असबाब है, उसके लिए क्या मुश्किल है। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, ऐसी ऐसी जगहों से अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ देगा, सोचोगे भी नहीं, तसव्वुर में भी नहीं जाएगा। इंसान परेशान हो जाएगा, यहाँ से मुझे रिज़्क़ मिलेगा, यहाँ से मुझे रोज़ी मिलेगी, मुझे गुमान भी नहीं था। तो अल्लाह ताला ऐसे ऐसे असबाब जो है पैदा करते हैं। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा, जो अल्लाह तबारक व तआला से डरता है, अल्लाह ने कहा उसके मामलात में हम आसानी पैदा करते हैं। वमन यत्तक़िल्लाह युकफ़िर अन्हु सय्यआतिही व युअज़िम लहू अजरा, जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता है हम उसके गुनाहों को माफ़ करते हैं। व युअज़िम लहू अजरा, और बहुत ज़्यादा अजर व सवाब से हम नवाजते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कितने वादे अल्लाह तबारक व तआला ने किए अगर बंदा तक़वा इख्तियार करता है। दुश्मनान इस्लाम हर दौर में
मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ इनकी साजिशें रही हैं, इनकी मक्कारियाँ रही हैं। आज भी अलग अलग अंदाज से हमारे ख़िलाफ़ साजिशें की जा रही हैं। कभी फिल्में बनाकर हमारे ख़िलाफ़ साजिशें की जा रही हैं, कभी जो है लोगों के दरमियान जो है मुसलमानों इसी तरह दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ गलत प्रोपेगेंडे जो है कर कर तारीख़ को मस करके जो है हमारे ख़िलाफ़ साजिशें मक्कारियाँ की जा रही हैं। और ये हर दौर में होता हुआ आया है, होता रहेगा। और अल्लाह के नबी और सहाबा को आप देखिए, यहूदी भी दुश्मनी किए, ईसाई भी है, कुफ़ार मुशरिकीन भी है, और उनकी सफ़ों के दरमियान खड़े होने वाले मुनाफिकीन भी हैं। सबका डटकर अल्लाह के नबी और सहाबा ने जो है मुकाबला किया। सबसे बड़ी जो चीज़ उनके अंदर थी ईमानी क़ुव्वत थी, तौहीद उनके पास थी, अल्लाह का डर खौफ उनके पास था। ये चीज़ें अगर हों तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्लाह की मदद भी तुम्हारे शामिल हाल होगी। अल्लाह उनकी मक्कारियों से, उनकी साजिशों से, उनके मकर फ़रेब से, उनकी चालबाजियों से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें महफूज रखेगा। तो कुरान मजीद पढ़ेंगे, अल्लाह ने फरमाया भला इन तस्बिरू व तत्तकू, याद रखो अगर तुम लोग सब्र का मुजाहरा करोगे, तकवा इख्तियार करोगे, व यअतूकुम मिन फौरिहिम हादा, अल्लाह ऊपर से जो है तुम्हारे लिए फरिश्तों का नुज़ूल फरमाएगा, लगातार फरिश्ते आएंगे। ग़ज़वा बदर में सहाबा फरमाते हैं हम लोग निहत्ते, खाने के लिए सही तौर पर खाना नहीं है, सवारी के लिए सवारी नहीं है, सामने इतना बड़ा लश्कर हमारे से 3 गुना ज़्यादा, सारे असबाब से लैस, देखा जाए तो मुसलमान जंग जीत जाएं, कहीं भी असबाब नज़र नहीं आ रहे, हालात नज़र आ ही नहीं रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला ने गलबा नसीब फरमाया। साहबा फरमाते हैं मारने के लिए पीछे दौड़ रहा हो, मुझसे पहले कोई शहीद कर रहा है। फरिश्तों का नुज़ूल अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वजह क्या थी? अल्लाह ने फरमाया व इन तस्बिरू व तत्तकू, सब्र करोगे, तकवा इख्तियार करोगे, अल्लाह की मदद तुम्हारे शामिल हाल होगी। दूसरी जगह सूरह आले इमरान में अल्लाह ने फरमाया व इन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, अगर तुम लोग तकवा इख्तियार करोगे और सब्र करोगे तो उनकी मक्कारियाँ, उनकी साजिशें जो है तुम्हारे खिलाफ कारगर नहीं होंगी, तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो इंसान, एक मुसलमान जो है अपने होश व हवास ना खोए, ये मक्कारियाँ कर रहे हैं, साजिशें करें। अल्लाह ने कहा सब्र से काम लो, तकवा इख्तियार करो, परहेजगारी इख्तियार करो, अल्लाह की मदद तुम्हारे शामिल हाल होगी। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु जंग के लिए निकले हैं, एक ख़त लिखते हैं, या साद ऊसीक व मन मअक मिनल जुन्द बितक़वल्लाह, ऐ साद मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, वसीयत करता हूँ, और तुम्हारे साथ जितने भी मुसलमान फ़ौजी हैं उनको नसीहत करता हूँ, तकवा इख्तियार करो। फ़इन्न तक़वा हिय अअज़मुल उद्दा, कहते हैं तकवा और परहेजगारी ये हमारी सबसे बड़ी तैयारी है। ये जंग के जो असबाब है, तलवार है, घोड़ा है, ये तो ज़ाहिरी चीज़ें है, असल जो हमारी तैयारी है अल-उद्दा हिय तक़वा, ये तकवा है। अगर हम भी गुनाह करना शुरू कर दें, अल्लाह की नाफरमानी करना शुरू कर दे, हम और जिससे हम नबर्द आजमा है, जिनसे हम जंग कर रहे हैं, दोनों बराबर हो जाएंगे। तब तो गलबा उनको मिलेगा, क्यों? असबाब उनके पास ज़्यादा हैं, वसाइल उनके पास ज़्यादा हैं। हम जो गालिब उन पर आ रहे हैं, गलबा पाने का एक ही जो सबसे बड़ा सबब है वो अल्लाह का तकवा है। तो बड़ी बेहतरीन बात उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो है उनको समझाई। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़िया पढ़ेंगे, पूरी एक सूरत अल्लाह ने नाजिल फरमाई, क्या क्या साजिशें उनके भाइयों ने की यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़। छोटा भाई है, खूबसूरत, अल्लाह के नबी ने फरमाया आधी खूबसूरती यूसुफ अलैहिस्सलाम को दी गई, उठा कर ले जाकर कुएं में फेंक दिया, वहाँ से ले जाकर मिस्र के बाज़ार में बेचा गया। सब्र किया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, तकवा इख्तियार किया। क्या सिला मिला? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर। जब भाई आते उनके सामने गल्ला अनाज लेने के लिए, तो जवाब देते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो तकवा इख्तियार करता है, सब्र करता है, फ़इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह कभी एहसान करने वालों को, नेक अमाल करने वालों के अजर को ज़ाया नहीं करता।
तो लंबा वाक़या बताने के बाद अल्लाह ने उसका खुलासा ये पेश किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो इतना बड़ा मकाम मर्तबा मिला, वजह यही थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है सब्र इख्तियार किया, तकवा की ज़िंदगी इख्तियार की। अल्लाह के नबी दुआ करते थे अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल आफाफ वल गिना। अल्लाह मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, सही रास्ते पर कायम रख, तकवा मुझे अता कर, बेनियाजी अल्लाह सिर्फ तेरा मोहताज में रहूँ, वल आफाफ पाक दामनी अल्लाह मुझे अता कर। अंबिया दुआ मांग रहे हैं तो हमको भी चाहिए कि वो चीज़ है जिससे अल्लाह से मांगी जाए, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा, अल्लाह मेरी नफ्स में, मेरे अंदर तू तकवा पैदा कर। तो रमज़ान आया, बड़ी तेज़ी के साथ गुजर रहा है, मकसद उसका क्या है, ज़रूरी है कि हम पहचानें। क्या हमारे अंदर अल्लाह का डर खौफ आया, तकवा आ रहा है? यकीनन रोज़ों का मकसद हमें हासिल हो रहा है। पहले की ज़िंदगी में और रमज़ान की ज़िंदगी में फ़र्क है कि वाकई में जो है गुनाहों से हम बच रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी से बच रहे हैं, तो यकीनन हमको जो है रमज़ान के रोज़ों का मकसद हासिल हो रहा है। पहले जैसे थे वैसी माहौल है या वैसी हमारी ज़िंदगी चल रही है, तो रोज़ों का मकसद हमें हासिल नहीं हुआ। अल्लाह से दुआ है जो रोज़ों का मकसद है वो हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।